200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। इस इलाके के लिए एक संजीवनी बूटी है ये। गरीब से गरीब बच्चे हमारे पास आके पढ़ते हैं और नौकरी लग जाते हैं। जिस भी गांव में जाओगे ना तो आपको आईसीएस के बच्चे मिलेंगे, आईसीएस गोरीवाड़ा से बच्चे मिलेंगे। पीछे जो लाइनमैन की भर्ती हुई थी उसमें 40 से कम सिलेक्शन यहाँ से हुए थे। लाइनमैन के लिए समझ लो ये एक लाइनमैन की तो वो मशीन है। यहाँ से लाइनमैन तैयार होके जाते हैं और आसपास के इलाकों में ड्यूटी है उन बच्चों। एक बार पता कर लेना आईसीएस का, आपसे एक ही बोलेंगे भी आईसीएस में पढ़े हुए हैं। थोड़े दिनों में बस मात्र 6 मंथ में मेरा सिलेक्शन आईसीएस की वजह से एलएम की पोस्ट पे हो चुका है। आईसीएस गोरीवाड़ा जो है आईसीएस की ब्रांच सोनीपत से यहाँ पर लेकर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस ब्रांच से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। अगर ये आईसीएस सेंटर नहीं होता तो शायद मैं कोचिंग नहीं कर पाती। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है। जो हमारे पड़ोस में है गोरीवाला, वहाँ पे कोचिंग सेंटर है आईसीएस, वहाँ से मैंने कोचिंग लिया। एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब के अंदर भी सिलेक्शन होते हैं। पंजाब पुलिस के अंदर, पंजाब लाइनमैन के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा ज़िले के गोरीवाड़ा में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लगातार हरियाणा सरकार जो है युवाओं को नौकरियां दे रही है और इस नौकरियों को लेकर के आईसीएस कोचिंग सेंटर गोरीवाड़ा का बड़ा योगदान है। इस इलाके में कभी कोई कोचिंग सेंटर नहीं था और 2019 में मदन लाल जोशी है, उन्होंने ये कोचिंग सेंटर शुरू किया आईसीएस गोरीवाड़ा के नाम से। और यहाँ पर अब पिछले 5 सालों को रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी है वो लग चुकी है। 200 से ज़्यादा युवाओं का सिलेक्शन है वो हुआ है। चाहे क्योंकि इस गोरीवाड़ा क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें 20-20 किलोमीटर के दायरे में, चाहे इधर चौटाला से लेकर के और इधर जो है पन्नीवाड़ा मोटास तक और उधर जो है बिजूवाड़ी और जीवन नगर, क्योंकि इस इलाके में तमाम जो बच्चे हैं वो यहीं पे आकर के कोचिंग लेते हैं और पूरे कोचिंग सेंटर की दीवारें हैं वो युवाओं के चेहरों से पूरी तरह से भर चुकी है कि इन बच्चों का सिलेक्शन है वो हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 5 साल में 200 से ज़्यादा सिलेक्शन है वो आईसीएस गोरीवाड़ा दे चुका है। नमस्कार प्रमोद जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे सेंटर पर आए और आपने मतलब हमें अपना समय दिया और आप आए। जो हरियाणा सरकार की मुहिम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं आप। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा 200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। इस इलाके के लिए एक संजीवनी बूटी है ये, जो आईसीएस गोरीवाड़ा है। यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी और उन बच्चों का मतलब बिल्कुल घर पे निराश होकर बैठ के भी हम वो सिरसा जा नहीं सकते थे या वो बड़े कोचिंग सेंटरों में नहीं जा सकते थे। तो उनको देख के हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर लेके आए। तो हमने आईसीएस की ब्रांच ली यहाँ पे परिमल सर से बात करके। तो उन युवाओं को आज रोज़गार मिला है। कोई रेलवे में है, कोई नर्सिंग ऑफिसर है, कोई और है। गाँव ग्रामीण इलाकों का सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते और लड़कियों के लिए तो ये एक संजीवनी बूटी का काम कर रहा है कि उनको अपने गाँव के अंदर, अपने इलाके के अंदर ये सुविधा मिल रही है। तो 200 से प्लस सिलेक्शन है। बढ़िया पढ़ाई परिमल सर और बबीता मैडम के मार्गदर्शन में सब बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, बढ़िया माहौल है। तो हाल ही में जो सी ग्रुप है, डी ग्रुप का जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपके यहाँ के इलाके के बच्चे लगे? कितने लगे? आप जिस भी गांव में जाओगे ना तो आपको आईसीएस के बच्चे मिलेंगे, आईसीएस गोरीवाड़ा से बच्चे मिलेंगे। पीछे जो लाइनमैन की भर्ती हुई थी उसमें 40 से कम सिलेक्शन यहाँ से हुए थे, लाइनमैन, स्टाफ नर्स। और अभी जो डी ग्रुप की भर्ती है ये 10-12 बच्चे उसमें सिलेक्शन हुए हैं। और अभी तो और धमाका होना है। पीछे पुलिस की भर्ती के अंदर छोटी छोटियाँ भर्ती है। पीछे 1100 की भर्ती थी लाइनमैन की, उसके अंदर वहाँ यहाँ से 12 बच्चे थे 1100 की भर्ती के अंदर आईसीएस गोरीवाड़ा। लाइनमैन के लिए समझ लो ये एक लाइनमैन की तो वो मशीन है। यहाँ से लाइनमैन तैयार होके जाते हैं और आसपास के इलाकों में ड्यूटी है उन बच्चों की। धन्यवाद। हमारे साथ आईसीएस गोरीवाड़ा के सुमित हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक समय ये था जब कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद हो गए थे और बच्चों में भी ये धारणा बन गई थी कि सिफारिश होगी तब नौकरी लगेगी, कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इस इलाके में ये कोचिंग सेंटर शुरू किया, क्या कुछ सोचा था और आज कैसा माहौल है? देखो जी, जब हमने आईसीएस शुरू किया था ना तो बच्चों का इतना सहयोग रहा है। जो बच्चा पढ़ने वाला है तो लगभग सिलेक्शन लेके ही गया है यहाँ से। तो जो बच्चे जितनी अच्छी तैयारी करते हैं उतने बढ़िया नंबर आते हैं और सिलेक्शन हो जाते हैं यहाँ से। गरीब से गरीब बच्चे हमारे पास आके पढ़ते हैं और नौकरी लग जाते हैं।
जहाँ भी जाओगे ना, कोई भी गांव में अपने आसपास में जहाँ भी, एक बार पता कर लेना आईसीएस का, आपसे एक ही बोलेंगे भी आईसीएस में पढ़े हुए हैं। चाहे 1 महीने पढ़े हैं, 1 साल पहले पढ़े हैं, 2 साल पहले पढ़े हैं या 3 साल पहले पढ़े, तैयारी करने वाले हर बच्चा लग जाता है आईसीएस में आने के बाद। तो जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, कोई भी वैकेंसी आए, चाहे इकट्ठी तैयारी करवाते हैं, तैयारी एक करते हैं, सिलेक्शन बहुत जगह होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक तैयारी करने आते हैं, सिलेक्शन 2-2 3-3 ले जाते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरे गांव का नाम बिजुवाड़ी है और मैं यहाँ पे लगभग मैंने 1 साल कोचिंग की थी आईसीएस कोचिंग सेंटर के अंदर। और यहाँ पे फिर बाद में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और थोड़े दिनों में बस मात्र 6 मंथ में मेरा सिलेक्शन आईसीएस की वजह से एलएम की पोस्ट पे हो चुका है। मेरा नाम किशोर सिंह है, मेरा गांव राजपुरा है। मैं यहाँ 2019 से जब सेंटर खुला है तब से यहीं हूँ, यहीं पर तैयारी की। उसके बाद लाइब्रेरी ली है, बढ़िया स्टाफ रहा, बढ़िया दोस्तों का साथ रहा। अब इंडियन रेलवे में ज्वाइनिंग की हुई है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं रत्ताखेड़ा से हूँ और आईसीएस गोरीवाड़ा में यहीं पे मैं आया था 2019 के अंदर। तो उस दौरान मैंने 1 साल के लगभग यहाँ पे कोचिंग की थी और जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मतलब लगभग 2 बार रिवाइज हुआ, उसके बाद के अंदर मैं यहीं पर इसी लाइब्रेरी के अंदर बैठी आईसीएस के अंदर। और उसके बाद मैं रिवीजन चीज़ें करता गया और पेपर कई निकले उस दौरान मेरे, जैसे हरियाणा पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया और भी जैसे अपना सीटी हो गया, उसके अंदर अच्छा स्कोर रहा। ग्राम सी पटवारी के अंदर भी आया है, वो भी एग्ज़ाम मैंने दे रखा है, उसके अंदर भी अच्छे मार्क्स है, पर वो कोर्ट के चलते तो लटकी हुई है भर्ती। अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है हरियाणा डी ग्रुप के अंदर, तो अभी बस उसी की ज्वाइनिंग है। तो मैं आईसीएस गोरीवाड़ा और मदन सर और स्मित सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये पहले यहाँ पे कोई अपने गोरीवाड़ा के अंदर कोई कोचिंग सेंटर था नहीं, तो इन्होंने एक नई सोच के साथ एक ये नई पहल की और यहाँ पर आईसीएस गोरीवाड़ा जो है आईसीएस की ब्रांच सोनीपत से यहाँ पर लेकर आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस ब्रांच से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। जैसे अभी लाइनमैन वाला था, उसके अंदर 50+ सिलेक्शन थे, तो इसके लिए ऐसे हरियाणा पुलिस वाला भी हुआ था, उसके अंदर भी 50+ थे। तो ये एक नई सोच दी है इस एरिया को, पहले इस एरिया से इतने सिलेक्शन नहीं थे। अब ये आने के बाद आम घरों के बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से। मेरा नाम रजनी है और मैं गंगा गांव से हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी नौकरी की तैयारी स्टार्ट की थी। और गोरीवाला जो आईसीएस कोचिंग सेंटर है, इसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, एक ये नज़दीक है, जैसा कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देता। अगर ये आईसीएस सेंटर नहीं होता तो शायद मैं कोचिंग नहीं कर पाती। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है। मेरा नाम पुष्पा है और मेरे पापा का नाम जगदीश कुमार खड़ेला है। मैं रिसालिया खेड़ा गांव से हूँ और मैंने आईसीएस में लगभग 1.5 साल तैयारी की थी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो वो मैं शुरुआत में यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा बेस था, यानी कि कोई भी अगर बच्चा तैयारी करता है तो उसका वो बेस होता है ना, वो मतलब मेरा आईसीएस से ही हुआ है। जो हमारे पड़ोस में एक गोरीवाला, वहाँ पे कोचिंग सेंटर है आईसीएस, वहाँ से मैंने कोचिंग लिया है। वहाँ पे मेरे को 3-4 साल हो गए कोचिंग करते हुए और बढ़िया रैंक क्वेश्चन मेरे 85 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, जिसके कारण मेरी मेरिट भी अच्छी रही और हो सकता है भी डिपार्टमेंट भी अच्छा मिले मेरिट के जो ये है। एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ तो हरियाणा के साथ साथ पंजाब के अंदर भी सिलेक्शन होते हैं, पंजाब पुलिस के अंदर, पंजाब लाइनमैन के अंदर। मतलब ये नहीं है कि हरियाणा पंजाब राजस्थान सभी जगह सिलेक्शन होते हैं यहाँ से। कैसा सेंटर पॉइंट है ये? हाँ, सेंटर पॉइंट है ये। धन्यवाद। तो ये गोरीवाड़ा है, क्योंकि यहीं से राजस्थान और पंजाब की सीमा है वो करीब 30-30 किलोमीटर पे यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो हरियाणा ही नहीं, राजस्थान और पंजाब की वैकेंसियों पे भी पूरी तरह से नज़र रखते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी निकली। और आईसीएस गोरीवाड़ा है, यहाँ से कोचिंग कर कर बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं। यानी कि ये ब्रांच है वो इस इलाके में पूरी तरह से नौकरियों को लेकर के उजाला करने का काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।